अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो उन भाइयों के लिए है जो घर में 200, 300, 500 छोटे लेवल से पोल्ट्री का काम शुरू करना चाहते हैं या वो करते हैं तो वो कुछ अपनी मिस मैनेजमेंट की वजह से स्टार्टिंग में नुकसान करवा बैठते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी स्टार्टअप की कि जो चूज़ा आने से पहले आपने किस तरह अपनी जगह तैयार करनी है, ठीक है, किन किन बातों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो बिला तखीर वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने अपनी जगह का इंतखाब करना है कि किस जगह पे आपने चूज़ा रखना है। जगह का इंतखाब होने के बाद आपने उसकी अच्छी तरह सफाई करके उसको एक ब्रूडर की शक्ल देनी है, ठीक है, क्योंकि जब भी हैचरी से चूज़ा आता है चूज़े को एक टेम्परेचर चाहिए होता है 34 टेम्परेचर, ठीक है। आपने इस तरह जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं गोल तरह का ब्रूडर बनाना है। गोल बनाना चाहते हैं आप गोल बना लें अपने चूज़े की तादाद के लिहाज से। अंदर बल्ब लगा लें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चूज़ा डिवाइड रहेगा, गोल में चूज़ा इकट्ठा नहीं होता, गुलाई में रहता है एक जगह पे, कोडर पे इकट्ठा होकर मोर्टेलिटी नहीं होती, ठीक। अभी क्योंकि जून का महीना चल रहा है, टेम्परेचर ऑलरेडी 40-42 जा रहा होता है, तो आपको बल्ब वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती दिन में, मगर आपका ये बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर रात में मौसम ठंडा हो जाता है या कुछ बैकवर्ड एरिया में लाइक के देहात वगैरह में जो लोग होते हैं वहाँ पे किसी ने चूज़ा रखा हुआ है तो वहाँ पे अक्सर रात 12-1 बजे के बाद टेम्परेचर गिर जाता है, या कोई बारिश हो जाए, अचानक बारिश का मौसम बन जाए, उस वजह से भी आपको बैकअप प्लान के तौर पे रखना पड़ता है। ये चीज़ ये हार्डली 10 से 15 दिन की आपकी एफ़र्ट होती है, ठीक है, जिसमें आपने चूज़ों को ख्याल रखना होता है। उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके शेड में लाइट, जिस जगह पे आपने चूज़ा रखा है वहाँ पे लाइट लाजमी होनी चाहिए, अंधेरा ना हो। अगर अंधेरा हो या लाइट जाए भी तो वहाँ पे एक छोटा एमरजेंसी बल्ब या लाइक छोटी सी लाइट होनी चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत रोशनी हो कि जिससे चूज़ा एक जगह पे इकट्ठा ना हो। अगर इकट्ठा हो जाएगा, एक होगा उसमें मोर्टेलिटी में जाएगा, चूज़ा एक नुक्कड़ पे इकट्ठा होकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मरेगा, ठीक है। और थर्ड, आपकी जगह जो होनी चाहिए वो किसी तरह से लीकेज ना हो, मतलब जिस जगह पे चूज़ा है वहाँ पे पानी नहीं आना चाहिए। खुश्क जगह होनी चाहिए, किसी किस्म की भी वहाँ पे लीकेज ना हो। अगर कोई बारिश वगैरह हो तो उसमें पानी ना आ जाए। अगर पानी आएगा, चूज़ा गीला होगा तो वो मोर्टेलिटी करेगा। और सबसे आखिर में ये कि आपने अपने चूज़े को हर आधे घंटे बाद उसको थोड़ा सा घुमाना है, भगाना है। इससे ये होगा कि अगर किसी चूज़े ने अभी तक फीड नहीं खाई या पानी तक वो नहीं पहुंच सका तो वो आपके भगाने से वो उस पानी तक पहुंच जाएगा, उसे पानी नज़र आएगा और वो पानी पीने लग जाएगा, और फीड नज़र आएगी फीड खाने लग जाएगा। ये थी कुछ बातें जिनका आपने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह जो एक न्यू फार्मर है या छोटा फार्मर है जो स्मॉल लेवल से अपने घर से काम शुरू करना चाहता है तो उसको इस चीज़ में हेल्प आउट मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और वीडियो के एंड पे हमारा कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।